विदुर नीति का स्वाध्याय चल रहा है, दूसरा अध्याय। कल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि भूख जो है उसमें स्वाद है, भूख में स्वाद है। और ये प्राय करके श्रीमानों के पास ये शक्ति, भूख की जो शक्ति है, भोजन की शक्ति नहीं होती है। और दरिद्रों के तो ये जो लकड़ पत्थर भी हजम हो जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आत्मानमेव प्रथमम द्वेष्य रूपेण योजयेत। अपने को अथा अपने मन को निश्चय से पहले जो द्वेष्य रूपेण योजयेत, शत्रु रूप से जो जीत ले, वश में कर ले। प्रतिद्वंदी जो अपना मन है, उस मन को प्रतिद्वंदी बना करके जो अपने आप को जीत ले, अपने मन को जीत ले। यहाँ पर अपने आप को द्वेष्य रूपेण, शत्रु के रूप में, एक तरफ हम हैं और एक तरफ हमारा मन है, तो अपने मन को द्वेष्य रूप में, शत्रु रूप से जो जीत ले, वश में कर ले। ततः अमात्यान अमित्रांश्च, तो उसके बाद जो मंत्री हैं और जो अमित्र शत्रु हैं, न मोघम विजिगीषते, उनको जीतने की इच्छा व्यर्थ नहीं जाती है। फिर शत्रुओं को जीतने की इच्छा और मंत्रियों को वश में करने की, जीतने की इच्छा व्यर्थ नहीं होती, अर्थात वो अवश्य ही जीत लेता है। आत्मा शब्द जो है मन के लिए भी बहुत जगह आता रहता है। आत्मानम शब्द जो है, आत्मा शब्द मन के लिए भी बहुत जगह आता रहता है। जैसे यहाँ इस श्लोक में आत्मानमेव प्रथमम, सबसे पहले अपने मन को ही जो द्वेष्य रूप में जीत लेता है, तो उसके बाद अमात्यान अमित्रांश्च, अमात्यगण जो मंत्रीगण हैं और जो शत्रु हैं, नमोघम विजिगीषते, उनको जीतने की इच्छा, उसकी विजिगीषते का अर्थ होता है जीतने की इच्छा। नमोघम विजिगीषत, मोह का अर्थ होता है व्यर्थ। उसकी शत्रुओं को जीतने की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, वो शत्रुओं को जरूर जीत लेता। अपने मन को जो जीत लेता है, फिर वो मंत्रियों को और शत्रुओं को तो अवश्य जीत लेता है। उसकी इच्छा व्यर्थ नहीं जाती। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम श्रीर निषेवते। वश्येन्द्रियम माने वश में है इंद्रियां जिसके, जितेंद्रिय को। जितात्मानम, जीत लिया आत्मा जी। ये वशेंद्रिय कौन माना जाता है? जिसकी इंद्रियां विषयों में स्वाभाविक रूप से शांत हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है, ये कई स्टेज होती हैं। जैसे एक होता है यतमान, एक होता है वैराग्य के 4 रूप होते हैं, यतमान, और यतमान के बाद होता है कोशिश करता है, फिर उसके बाद जो है एकेंद्रिय होता है, वशीकार होता है। तो ऐसे कई स्टेज होती हैं। तो अपना प्रयास जिसने प्रारंभ कर दिया है इंद्रियों को रोकने के लिए, उसको यतमान कहते हैं। और एक दूसरी स्टेज और है इसके बाद, व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब आदमी ये देखता है, यतमान के बाद व्यतिरेक एक स्टेज आती है कि वो ये देखता है कि इतने इंद्रियां तो मेरे वश में आ गई हैं, ये एक अभी वश में नहीं आ रही हैं। ऐसा भेद करके देखता है कि इतने पर तो मैंने काबू पा लिया है, ये मेरे वश में नहीं आ रही है। इसको व्यतिरेक कहते हैं। और एकेंद्रिय का मतलब जो हमारा मन है, वहां जाकर के सारा बाहर की इंद्रियां तो वश में आ जाती हैं, मन में एक इच्छा बच जाती है। तो उस मन की जो चाह है, उसको वहां पर जब वो मन के अंदर चाह शेष रह जाती है और सारी बाहर की इंद्रियां जब नियंत्रित हो जाती हैं, तो उसको एकेंद्रिय कहा है। और एकेंद्रिय के बाद वशीकार, अर्थात इंद्रियां और मन दोनों के ऊपर पूर्ण वशित्व सहज रूप से, मानी हमें कोशिश ही ना करनी पड़े। जैसे कि एक तो शराब पीने वाला शराब छोड़ करके और फिर शराब नहीं पीता, और एक जिसने शराब अब तक नहीं पी है, या जिसको 10-5 वर्ष हो गए छोड़ने के बाद,
तो उसके मन की स्थिति कैसी होती है? कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। जिस आदमी को लंबे समय तक शराब छोड़े हुए हो गए तो उसको कोशिश ही नहीं करनी पड़ती उसको अपने आप को रोकने के लिए। पर अभी अभी जिसने शराब छोड़ी है तो उसको प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अब हमारे बीच में कितने भी अच्छी से अच्छी शराब रखी हुई है, हमारे को न तो वहां भागने की जरूरत तो पड़ेगी और ना उसकी तरफ, मतलब ना तो दूर भागेंगे ना शराब की तरफ भागेंगे। इसको बोलते हैं हेयोपादेय शून्य स्थिति। हे कहते हैं किसी चीज को त्यागने की बात, उपादेय कहते हैं ग्रहण करने की। तो जब आदमी का मन पूरा विरक्त नहीं होता है तो इस स्थिति में नहीं रहता है, या तो उससे दूर भागना चाहता है या उस चीज की तरफ भागना चाहता है। हम ये संसार में बहुत देखते हैं और अपने अंदर भी देखते हैं। मतलब जो चीजें आज तक हमने कोई चीज सेवन नहीं की तो उसके लिए ये चीजें कठिन नहीं होती, पर जिन चीजों का रस हमने एक बार ले लिया है तो वो रस, हमारी इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है कि रिपीट होना चाहता है। उस रस को हम बार बार लेना चाहते हैं, बार बार लेना चाहते हैं। उस संस्कार से उद्वेलित होकर जब जब आलंबन आता है तब तब वो रस हमें फिर उकसा देता है। आलंबन को जब आप समझेंगे तो बहुत बड़ी एक चीज आपके हाथ आएगी कि हम जो है सामान्य स्थिति में, अभी जैसे आपको यहाँ पर बैठे हैं तो किसी के जीभ में पानी नहीं आ रहा, पर आप रसोई में जाते हैं और वहाँ आप अच्छा सा भोजन देखते हैं तो आपकी तुरंत इच्छा जागृत हो जाती है। यह है आलंबन से प्रभावित होना। सभी लोग प्रभावित होते हैं। पूर्ण जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, बाकी सामान्य रूप से सभी लोग आलंबन से उनका मन प्रभावित होता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे चारों तरफ चित्र लगे हुए हैं तो इनको देख करके आपके मन की स्थिति अलग प्रकार की बनेगी। और जो चंचलता भरे चित्र कहीं पर लगे हुए हैं और उनके बीच में आपको बैठना पड़ेगा तो आपके मन की स्थिति अलग प्रकार की होगी। ये आलंबन का प्रभाव है। आलंबन से हमारा मन जो है वो प्रभावित होता ही है और ये बात रोज हम अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई गाली देता है तो अपमान करता है, आपका तिरस्कार करता है, तो वो आलंबन बन जाता है हमारे उसको क्रोध को जगाने के लिए। आपको कोई मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, उस समय आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? जब कोई प्रतिकूल बोलता है तो क्रोध के लिए वो आलंबन कहा जाता है, गुस्से के लिए आलंबन। और पता है धीर पुरुष कौन होते हैं? यहाँ पर धीर शब्द सुनते रहते हो, इसमें भी आया है, देखो, वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु परीक्षकारिणम धीरम। धीर शब्द यहाँ भी आया है। आलंबन के उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में चंचलता उत्पन्न नहीं होती है, विकार हेतु सति विक्रियंते न येषाम चेतांसि तैव धीरा। विकार का हेतु मानी विकार का हेतु क्या होता है? आलंबन। प्रतिकूल आलंबन के उपस्थित होने पर भी जिसका मन विकृत नहीं होता वो उसको धीर कहते हैं। ये धीर की परिभाषा है कि आलंबन के बीच में रह करके भी जिसका मन पूरा शांत रह सकता है, उसी को यहाँ जितेंद्रिय कहा है, वश्येंद्रिय कहा है। बार बार जो ये शब्द प्रयोग होता है ऐसे व्यक्ति के लिए ही होता है कि आलंबन के बीच में भी जो अपने इंद्रियों को शांत रख सकता है। शांत रखने का मतलब है कि सहज रूप से, मैं सहज और प्रयास दो चीजों को आपके सामने कई बार कहता रहता हूं। सहज जिसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे आंखें झपक रही हैं, खुल रही हैं, इसको सहज कहते हैं। हमारे हृदय धड़क रहा है, हमारे नस नाड़ियों में खून का प्रवाह चल रहा है, खून बह रहा है, तो ये है सहज। हमारे को पता भी नहीं भोजन का परिपाक हो रहा है, हम भोजन करते हैं और आंतें जो हैं उसमें से रस ग्रहण कर रही हैं, हमें कुछ पता भी नहीं कैसे कैसे हो रहा है। लीवर अपना एक बड़ी फैक्ट्री जैसे लीवर अपना काम कर रहा है, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री होती है और उसमें हजारों हजारों लोग काम करते हैं
तरह तरह के कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऐसे हमारे अंदर लीवर एक एक यंत्र ऐसा है, लीवर एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री जैसा है और हमें पता भी नहीं कैसे क्या क्या हो रहा है। तो पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है और आंतें अपना काम कर रही हैं, सारा सिस्टम जैसे शरीर का, किडनीज अपना काम कर रही हैं, लंग्स अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है। कितना 252 मन खून को प्रतिदिन जो है पंप कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, बाल्यकाल से लेकर हमें पता भी नहीं है। हृदय का जो धड़कन है वो कितनी मतलब विचित्र क्रिया है, हमें कुछ इसका बोध भी नहीं है। तो ये सारी बातें होती हैं सहज, आँखों का झपकना, और जहाँ हम जैसे हम दौड़ लगाते हैं तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए हमें, तो जिनका बहुत अभ्यास होता है कह सकते हैं कि भाई वो उनके सहज है उनके लिए, पर सामान्य स्थिति में आप लोग दौड़ेंगे तो उसमें बड़ा भारी प्रयास करना पड़ेगा, उसको आप सहज नहीं कह सकते। किसी दीवार का मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि दीवार के पास खड़े होकर के हम परली तरफ देखते हैं और वो दीवार होती है हमारे यहाँ तक आती है कंधों तक, तो हम खड़े खड़े आराम से देखते हैं, ये है सहज। और यदि ऊंची दीवार होती है तो हम उसको लटक करके परली तरफ देखते हैं, तो उसमें हमें प्रयास करना पड़ता है, सहज नहीं है वो। तो सहज रूप से जब हमारी इंद्रियां आलंबन के बीच में भी शांत रहती हैं, ये ज्ञान से, अभ्यास से और वैराग्य से ये सारा हमारे को ये चीज़ मिलती है। मतलब जब तक हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य ये पूरा पुष्ट नहीं होता, हमारे अभ्यास पूरे दृढ़ नहीं हो जाते और हमें वो कुंजी हाथ नहीं लग जाती कि कैसे अंतर्मुख रहा जाता है। मतलब अभी तो हमारी इंद्रियां बाहर देखती हैं और हम भी बहिर्मुख ही रहते हैं, तो वो एक कुंजी हाथ लगनी चाहिए कि कैसे हम अंतर्मुख रहें और आलम्बन के उपस्थित होने पर भी अपने मन को कैसे शांत करें। हम दो प्रकार के कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं, एक को बोलते हैं पुरुषकार और एक को बोलते हैं अभ्यास बल से जो कर्म होते हैं। पहले वाला कर्म अगले कर्म को जन्म देता है, वो उससे अगले जन्म को कर्म को जन्म देता है। तो अभ्यास बल से कुछ कर्म होते हैं और कुछ पुरुषकार हमारी इच्छा से कर्म किए जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन कौन से कर्म हैं जो मैं ध्यान से मैं उनको कर रहा हूँ, इच्छा पूर्वक मैं कर रहा हूँ, कौन से हमारे कर्म हैं जो अभ्यास बल से हो रहे हैं। जैसे कि आप मंत्र स्मरण करते हैं और उस मंत्र को आप अगले दिन जो है बोलते हैं, तो वहाँ आप पूरा कंसंट्रेट होकर के बोलेंगे, तब आपके अंदर से वो शब्द आएंगे। पूरे एकाग्रचित होकर के बोलेंगे तो वो एक एक शब्द निकल करके आएगा। और जब 1 महीना हो जाता है तो अभ्यास बल से फिर आप जो है अभी ड्राइव करना सीखते हैं गाड़ी को, बाइक को या कोई भी मोटर बाइक या मतलब कार आदि को, तो अभी ताज़ा ताज़ा होता है तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा पैर जो है क्लिच पर जाना चाहिए, ब्रेक पर जाना चाहिए और स्पीड पर जाना, और पूरा आप अवेयरनेस अटेंटिव होकर के उस काम को करते हैं। पर वही जब आप 2 महीना 4 महीना हो जाते हैं तो अभ्यास बल से होता है वो काम। आपको उसके लिए ध्यान देने की बहुत कम अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और वो काम होते रहते हैं। तो हमारा जीवन का बहुत सारा हमारे जो सहज कर्म हैं, मानी जो हमारे आदत में आ चुके हैं, वहाँ पर भी यदि हम पूरी जागृति में रह करके उस काम को करते हैं तो ये अलग ही, ये योगी का लक्षण है। फिर सामान्य आदमी को तो जहाँ प्रयास करना पड़ता है बस वहीं अटेंटिव रहता है, वहीं वो अटेंशन में रहता है, और जहाँ प्रयास नहीं करना पड़ता सामान्य आदमी वहाँ अवेयरनेस में, जागृति में, होश में नहीं रहता है। आप कई खूब देखा होगा, अब देख लेना, आप जब हवन करते हो, हवन तो करते ही आप, तो हवन करते समय
या संध्या करने के लिए आपको बिठाया जाए, संध्या के मंत्र आपको याद हों अच्छी तरह से, मतलब पूरे आप अच्छी तरह से संध्या के मंत्र जानते हैं और आप समूह में संध्या कर रहे हैं, पूरी संध्या में आप निकल जाएंगे मंत्र पाठ करते हुए, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या बोल गया हूँ। कई सारे कारण हैं कि आप उनके अर्थ नहीं जानते, ये भी एक कारण है। अर्थ जानने के बाद भी ऐसा होगा कि हमारा मन उसके ऊपर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप इधर उधर कभी कहीं जाएंगे कभी कहीं जाएंगे। तो ये अभ्यास होने पर ऐसा ही होता है। वह शेंद्रियम जितात्मानम, जिसने अपने आप को जीत लिया। आत्मा शब्द का फिर वही मन अर्थ कर सकते हैं, जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु, और जो बुरा कार्य करने वाले, चोरी आदि काम करने वाले, उनके ऊपर जो दंड को धारण करता है। विकारिषु धृत दंडम परीक्षकारिणम धीरम, परीक्षा करके कार्य करने वाले को, ऐसे जो धीर पुरुष है, अत्यंतम स्त्रीर निषेवते, उसको जो है श्री लक्ष्मी अत्यंत सेवन करती है। अत्यंतम जो है निषेवते के साथ जुड़ेगा, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में नपुंसक लिंग और द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है। क्रिया विशेषण में नपुंसक लिंग होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है। ये क्रिया विशेषण की पहचान है। तो अत्यंतम जो है निषेवते के साथ, स्त्री जो है लक्ष्मी उसको अत्यंत सेवन करती है। ऐसे व्यक्ति को जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो विकारी लोग हैं ना, बुरा कार्य करने वाले, उनके ऊपर जो दंड धारण करता है, और परीक्षकारिणम, परीक्षा करके, ऐसे अंधाधुंध किसी काम को नहीं करता, परीक्षा करके किसी कार्य को करता, बिना विचारे कार्य नहीं करता है, और धीर है, ऐसे को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पर एक ध्वनि टीकाकार ने श्लोक से ध्वनि निकाली है कि हे राजन, तुम अजितेंद्रिय, अजित मन वाले और स्थानीय पुत्रों के वशीभूत हो, अमात्य और अपने पुत्रों के वशीभूत हो, इसलिए तुम पांडवों को जीतकर स्थिर लक्ष्मी को नहीं भोग सकोगे। पांडवों को जीत भी लिया तो स्थिर लक्ष्मी नहीं रह पाएगी। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियंता इंद्रियाण्यस्य अश्वा तैरप्रमत्ता कुशली सदस्वै दान्तै सुखम याति रथीव धीरा। ये इसमें अलग अलग छंदों में बात कही है। जिससे पहले वाला अनुष्टुप छंद है, ये उपेंद्र वज्र आदि उपजाति के भेद होते हैं, वो छंद है। रथा शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियंतेन्द्रियाण्यस्य चाश्वा तैरप्रमत्ता कुशली सदस्वै दान्तै सुखम याति रथीव धीरा। तो ये आप श्लोकों को बोलने का भी, उच्चारण करने का भी, थोड़े थोड़े किसी किसी श्लोक को याद करने का भी अभ्यास करो। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन, हे राजन, ये पुरुष का जो शरीर है ये रथ है। रूपक से हमारे इस अस्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं। ये हमारा जो शरीर है ये रथ के स्थानीय है, रथ की तरह है। आत्मा नियंता, और इसमें जो आत्मा है वो सारथी है, नियंता है। आत्मा नियंता इंद्रियाणि अस्य अश्वा, और इस शरीर के जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि जो 10 इंद्रियां हैं, एक अंदर इंद्रिय मन है, पर 10 इंद्रियों को बता रहे हैं कि ये घोड़े हैं। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये घोड़े हैं। तैरप प्रमत्ता कुशलई सदस्वई। अब ये आगे कह रहे हैं कि इन इंद्रिय रूपी घोड़ों से जो चतुर पुरुष है, कुशली, कुशली का अर्थ होता है चतुर पुरुष, अप्रमत्त मानी सावधान, सावधान कुशली, तई सदस्वई दान्तई, दमनशील इन घोड़ों के, अच्छे घोड़ों के द्वारा सुखम याति रथीव धीरा। जैसे कोई धीर रथी होता है, रथ के स्वामी धीर पुरुष की भांति सुख से प्रयाण करता है। सुखम याति, सुख के साथ, ये क्रिया विशेषण है। सुखम याति, सुख पूर्वक गमन करता है, सुख पूर्वक यात्रा करता है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब। अंग्रेजी में जिसको एडवर्ब कहते हैं उसको क्रिया विशेषण। वह मीठा बोलता है, तो ये मीठा जो है क्रिया विशेषण है। स्पीक सो स्वीट, तो स्वीट जो है यहाँ पर
एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो इसको आप इस तरह से लीजिए, तई अप्रमत्ता कुशली सदस्वई, अप्रमत्त कुशली जो है, तई सदस्वई उन अच्छे घोड़े, सधे हुए, दांत, दांत का मतलब सधे हुए जो घोड़े हैं उनके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। ये इंद्रियां जो है सधी हुई हों तो बड़ी यात्रा जीवन की सुखद हो जाती है, और ये घोड़े चंचल होते हैं तो यात्री की बड़ी दुर्दशा करते हैं। कहीं जो है गड्ढे में डालते हैं, कहीं कहीं ले जाकर फेंक देते हैं, बड़ी दुर्दशा होती है। ये मंत्र जो आप रात को बोलते हैं उसमें भी एक मंत्र है, सुसारथी अश्वान निवयन मनुष्यान नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उसमें कहा है जैसे अच्छा सारथी होता है घोड़ों को ले जाता, अश्वान निवनेनीयते, घोड़ों को जैसे चलाता है, अभीषु भी वाजिनैव, जैसे अभीषु कहते हैं लगाम को, लगामें जैसे लगामों के द्वारा जैसे घोड़े जो हैं जिधर चाहते हैं उधर चलते हैं, लगामें इधर, लगाम जो है इधर चलती है तो घोड़ा इधर ही चल पड़ता है, इधर चलती है तो घोड़ा इधर ही चल पड़ता है। और अच्छा सारथी जैसे घोड़ों को चलाता है, तो ऐसे ही ये जो मन है हमारा, ये हमारा हृदय में प्रतिष्ठित है, कभी बूढ़ा नहीं होता, बड़ा वेगवान है, तो मनुष्यों को ये इसी तरह से चलाता है। ये मन जो है मनुष्यों को चलाता ही रहता है, अपने प्राप्तव्य लक्ष्य पर पहुंचा देता है या बीच में डाल देता है। यदि ये ठीक से इसका प्रयोग नहीं किया जाता, चतुर सारथी अश्वों को जैसे लगाम के द्वारा गंतव्य पर ले जाता है, तो ऐसे ही ये मन मनुष्यों को अपने प्राप्तव्य लक्ष्य की ओर ले जाता है, और यदि ठीक सधा हुआ ना हो तो लक्ष्य पर क्या ले जाएगा। जैसे सारथी अच्छा ना हो तो लक्ष्य थोड़े ही पहुंचाएगा, वो तो बीच में ही कुछ कर देगा। और कठोपनिषद में भी कहा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। इंद्रियां जो हैं उसमें ये बतलाया कि आत्मा जो है रथी है और शरीर रथ है, शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और जो हमारी बुद्धि होती है वो सारथी होती है, और मना प्रग्रम एवच, जो हमारा मन होता है वो लगाम होती है। इंद्रियाणी हयानाहु, और इंद्रियां जो हैं वो घोड़े होती हैं, और विषयांस्तेषु गोचराम, और इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो मार्ग होते हैं। गोचर का मतलब मार्ग होते हैं। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, विद्वान लोग आत्मा जो इंद्रिय और मन से युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता बताते हैं। तो ये उपमाएं हमारे अस्तित्व की व्याख्या करती हैं, हमें कुछ संदेश देती हैं, कुछ हमें चीज़ें जो है हमें समझने के लिए कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी जाती हैं इन रूपकों के द्वारा। एतानी अनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम अविधेया इव अदांता हयापथि कुसारथिम। ये तानी मानी ये इंद्रियां अनिगृहीतानि, वश में जब नहीं की हुई होती हैं तो व्यापादयितुमप्यलम, नष्ट करने के लिए भी सक्षम है। ये व्यापादयितुमप्यलम, ये इंद्रियां जब अनिगृहीत होती हैं, हमारे वश में की हुई नहीं होती हैं, तो व्यापादयितुमप्यलम, तो हमें मारने के लिए भी ये पर्याप्त होती हैं। अविधेया अदांता, जैसे अशिक्षित अदांत उच्छृंखल जो हया होते हैं, घोड़े होते हैं, वो पथि कुसारथिम, जैसे कोई कुसारथी होता है उसको रास्ते में उसकी दुर्गति करते हैं ना ये घोड़े, उच्छृंखल घोड़े, अदांत घोड़े, अशिक्षित घोड़े किसी रास्ते में जा रहे हैं तो निंदित सारथी को, कुसारथी को, मानी जो अभी जो एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट सारथी नहीं है, जैसे ये घोड़े उसकी दुर्दशा करते हैं वैसे ही ये इंद्रियां व्यक्ति की दुर्दशा करती हैं। संसार में हम देखते हैं कि ये इंद्रियों के कारण ही, इंद्रियों से मतलब आंख नाक कान आदि और मन भी उसके साथ जोड़िए, ये इंद्रियों के कारण ही हमारा सारा ये संसार जो है ना तरह तरह के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। अनर्थम अर्थतः पश्यन
अन्याय को अर्थ के निमित्त से देखता हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा मूर्ख क्या करता है? अनर्थ को अर्थ के निमित्त और अर्थ को अनर्थ के निमित्त। अर्थम चैवाप्य अनर्थता, दो बात कह दी। अनर्थम अर्थतः पश्यन, जो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, इंद्रिय अजितः बाल, इंद्रियों के द्वारा जो हमारे इंद्रियों के द्वारा जो जीता नहीं गया, जो जीती नहीं गई हैं, अजितई इंद्रिय, ये इसमें कुछ खंडित हो रहा है पाठ, आपकी पुस्तक में तो ठीक होगा। इंद्रिय अजितैर बाल सुदुखम मन्यते सुखम, अजित इंद्रियों के द्वारा ये जो बाल बुद्धि व्यक्ति होता है, सुदुखम मन्यते सुखम, बड़ी अच्छी बात कह दी, महान दुख को भी सुख समझता रहता है। सुदुखम मन्यते सुखम, अत्यंत क्लेशकारक जो महान कष्टदायक जो चीज है उसको भी बड़ी सुखदायक समझता है। योग दर्शन में भी आपने पढ़ा है ना, अविद्या के 4 भेद हैं। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, और दुख में सुख बुद्धि, और अनात्म में आत्म बुद्धि। ये अविद्या के 4 भेद हैं। दुख में सुख बुद्धि भी अविद्या का एक भेद बताया है। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि दुख को सुख समझता रहता है। कब होता है ये? अजित इंद्रियों के द्वारा ऐसा होता है। जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं वो दुख में सुख थोड़ी समझेगा। दुख पूर्ण जो व्यवहार हैं उनको सुख नहीं समझेगा। इंद्रिय अजितैर बाल है, ये बाल शब्द का प्रयोग किया उसके लिए। बाल का मतलब है अज्ञानी। बाल यहाँ अज्ञानी के लिए आया है। ऐसा अज्ञानी जो है, सुदुखम मन्यते सुखम, अनर्थम अर्थतः पश्यन, अर्थ के निमित्त से अनर्थ को, अन्याय को देखता हुआ, और अर्थम चैवापि अनर्थता, और अर्थ को भी अनर्थ के निमित्त से, अन्याय के निमित्त से देखता हुआ, विपरीत रूप से देखता है। मतलब जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, अनर्थ को अर्थ के निमित्त और अर्थ को अनर्थ के निमित्त, मतलब विपरीत देखता है। तो इन अवशीभूत इंद्रियों के कारण महान दुख को भी वो सुख ही समझता रहता है। धर्मार्थो या परित्यज्य स्याद इंद्रिय वशानुग, स्त्री प्राण धन दारेभ्य क्षिप्रम स परिहीयते। धर्म और अर्थ की शिक्षा की बड़ी बात इसमें मिलेगी आपको। मतलब काम की चर्चा कम है, धर्म और अर्थ। अर्थ का मतलब राजनीति भी है, अर्थ का मतलब जो हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए जो हम साधन सामग्री जुटाते हैं वो भी अर्थ कहा जाता है। तो धर्मार्थो या परित्यज्य, धर्म और अर्थ को जो छोड़कर, स्यात् इंद्रिय वशानुगा, धर्म अर्थ को छोड़कर जो इंद्रियों के वश में हो जाता है, इंद्रियों का इच्छा का अनुगामी हो जाता है। वश कहते हैं इच्छा को, वशकांतो, इंद्रिय वशानुगा, इंद्रियों की इच्छा के अनुगामी हो जाता है। श्री प्राण धन धारेभ्य, वो व्यक्ति, श्री कहते हैं यहाँ पर यश, प्राण, धन और स्त्री आदि बांधों से शीघ्र ही सर्वथा रहित हो जाता है। क्षिप्रम स परिहीयते, क्षिप्रम जो है क्रिया विशेषण है, क्षिप्रम स परिहीयते, शीघ्र ही वो सर्वथा रहित हो जाता है। धर्म, धर्मानुकूल अर्थ को छोड़कर, उनका ध्यान न रखकर इंद्रियों का इच्छा का अनुगामी हो जाता है। इंद्रियां जैसा मन में आया वही करने लगा। तो वो व्यक्ति की क्या दशा होती वही बताया। स्त्री का अर्थ यहाँ पर यश है, प्राण, धन और स्त्री आदि बांधव एवं जीवन से सर्वथा रहित हो जाता है। अर्थानाम ईश्वरो यस्याद इंद्रियाणाम अनीश्वरा, जो व्यक्ति धन संपत्ति का तो स्वामी, यहाँ अर्थ का अर्थ है धन संपत्ति। अर्थानाम ईश्वरो यस्याद, धन संपत्ति का कोई व्यक्ति स्वामी है, और इंद्रियाणाम अनीश्वरा, इंद्रियों का स्वामी नहीं है। इंद्रियाणाम अनैश्वर्याद ऐश्वर्याद भ्रस्यते हिशा, इंद्रियों के अनैश्वर्य के कारण, इंद्रियों के अस्वामित्व के कारण वो आदमी ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है कि हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने इंद्रियों को वश में करने के लिए जितना उपदेश दिया शायद ही किसी विषय में दिया हो। आप देख ही रहे हैं,
तो आत्मना आत्मान मन विच्छेद मनोबुद्धिन्द्रिय यतई आत्मा ही एव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्येनैव आत्मा आत्मना जिता सैव नियतो बंधु सैव नियतो रिपु। बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य जो है अपने वशीभूत आत्मना आत्मान मन विच्छेद, अपने आप से अपने आप को पहचानने की इच्छा करे, जानने की इच्छा करे, अनविच्छेद जानने की इच्छा करे, अपने आप से अपने आप को जानने की इच्छा करे। मनो बुद्धि इंद्रिय यतई, यतई का मतलब होता है संयतई, संयत जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, संयत मन और बुद्धि वश में की हुई जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, इनके द्वारा अपने आप से अपने आप को जानने की इच्छा करे। आत्मा हेव आत्मनो बंधु ही एव, ऐसा पदच्छेद होगा, आत्मा ही आत्मनो बंधु, एव का मतलब ही होता है, और ये जो ही आता है संस्कृत में ये छोटा इकार होता है, और हिंदी का जो ही होता है वो बड़ा इकार होता है। तो हिंदी का जो ही होता है जिसमें बड़ा ई लिखते हैं वो एव का अनुवाद होता है। एव संस्कृत में जो एव होता है, एव मानी ही, अपी मानी भी, तो एव का मतलब ही होता है। और ये जो छोटा ही होता है ये वाक्य सौष्ठव में भी आ जाता है और निश्चय अर्थ में भी बताने के लिए। आत्मा ही मानी निश्चय से, जो छोटे वाला ही है निश्चय से आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का रिपु है। मतलब आत्मा जो हमारा मन है, हमारे आत्मा का, मन के बाद जो हमारा असली आत्मा है, ये मन उसका बंधु है, और ये जो मन है यही हमारे आत्मा का मित्र है। एक जगह आत्मा का अर्थ आत्मा होगा, एक जगह आत्मा का अर्थ मन होगा। या यूं समझ सकते हो, आत्मा हमारा अपना, आत्मा का अर्थ अपना, मन ही अपना बंधु है, मन ही अपना शत्रु है। अपना मानी हमारा, तो मन अपना मित्र है, मन अपना शत्रु है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, ये जो आत्मा है, जो हमारा मन है, ये बंधु है उस आत्मा का, तस्य आत्मना, ये हमारा मन उस आत्मा का बंधु है। ये नेव आत्मा आत्मना जिता, जिसने इस मन के द्वारा अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने द्वारा अपने आप को जीत लिया है, ऐसा अर्थ कीजिए। आत्मा आत्मना जीता, जिसने अपने द्वारा अपने आप को जीत लिया है। सैव नियतो बंधु सैव नियतो रिपु, वही हमारा निश्चित बंधु है और वही हमारा निश्चित शत्रु है। तो इन दो श्लोकों में बताया कि अपने वशीभूत जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं उनकी सहायता से अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करे। मनुष्य जो होता है स्वयं ही अपना बंधु है, सहायक है, रक्षक है, और स्वयं ही अपना शत्रु है। अन्य व्यक्ति तो वास्तव में न सहायक होते हैं न ही शत्रु, नाम मात्र की वो सहायता करते हैं, बाधा भी नाम मात्र की डालते हैं। जिस मनुष्य ने अपने को अपने वश में कर लिया, जो स्वाधीन हो गया, येनेव आत्मा आत्मना जिता, जो स्वाधीन है, पराधीनताओं से मुक्त है। एक वाक्य बोलते रहते हैं, स्वामी जी का सुना होगा, कि अपनी समस्त पराधीनताओं से मुक्ति हमें पानी है, पूरा अंदर से स्वाधीन होना है। तो येनेव आत्मा आत्मना जिता, जो अपने आप को वश में कर लिया, जो स्वाधीन हो गया, इंद्रियों के अधीन नहीं है, उसका वो स्वयं बंधु है, सहायक है। और जिसने अपने को नहीं जीता, पराधीन है, उसका वो स्वयं ही शत्रु है। क्षुद्राक्षेणेव जालेन झषावपिता उरु कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पत। ये क्षुद्राक्ष, क्षुद्राक्ष का मतलब छोटे छेद वाले जाल से, छोटे छेद वाले जाल के द्वारा, जाल होता है ना जो पकड़ने के लिए काम आता है, बारीक छिद्र वाले जाल में जैसे फंसी हुई मोटी मोटी, झसौ अपिहितौ उरु, उरु का मतलब बड़ी 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 दो मछलियां, अपिहितो छिपाई हुई, फांसी गई जो मछलियां हैं, ये मछलियां उस बारीक जाल को नष्ट कर देती हैं। जैसे बारीक छिद्र वाले जाल में फांसी हुई दो मोटी मछलियां होती हैं,
तो उस बारीक जाल को नष्ट कर देती हैं। उसी प्रकार हे राजन काम और क्रोध, कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पत, मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं ये काम और क्रोध। उपमा दे करके समझा रहे हैं, उपमा मानी तुलना करके किसी चीज के साथ समझा रहे हैं कि जैसे ये मछलियां पकड़ने वाले वहाँ जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए जैसे अपना वो डालते हैं, तो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे उरु, इसका पदच्छेद होगा झसौ अपिहितौ उरु। उरु का मतलब बड़ी, और झस कहते हैं मछलियों को। दो मछलियां अभी तो छिपाई हुई, फांसी हुई ये मछलियां हैं, क्षुद्राक्षेण जालेन, छोटे छेद वाले जैसे जाल से छिपाई हुई ये मछलियां होती हैं, वैसे ही ये राजन कामश्च क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पत, काम और क्रोध जो होते हैं ये प्रज्ञान को नष्ट, हमारे ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। वे मछलियों की उपमा देकर ये कह रहे हैं कि मछलियां एक बार तो उसमें आई पर उन्होंने उसको काट दिया और पार गई, तो जैसे वो जो है इसको काट देती हैं, ऐसे ही काम क्रोध हमारे प्रज्ञान को काट देते हैं। प्रज्ञान जो है वो हमारे अंदर है पर उस प्रज्ञान को काट देते हैं ये काम और क्रोध, और हम पर हावी हो जाते हैं। जैसे वो मछलियां उस जाल को काट करके निकल जाती हैं, वश में नहीं आती हैं। ये गीता में भी इस तरह का आया कि काम एष क्रोध एष अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसा प्रश्न किया अर्जुन ने कृष्ण के सामने कि ये कौन सी चीज है, ये व्यक्ति पाप का आचरण करता है, अनिच्छन अपि, और न चाहते हुए भी, हे वार्ष्णेय अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, जैसे कि बलपूर्वक किसी काम में लगा दिया जाता है ऐसी इसकी स्थिति होती है, बलादिव नियोजिता। तो ये कौन है? उत्तर देते हैं श्री कृष्ण कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से पैदा हुआ ये जो कामना है, ये जो क्रोध है, ये हमारे को दुष्कर्म में या पाप कर्म में लगाता है। महानलो महापापमा, ये महा आग है, ये महापापी हैं। विद्येनम ही वैरिणम, इस काम को और इस क्रोध को अपना वैरी समझो। धूमेन आवृयते वैनिर्यथा आदर्शो मलेन च, जैसे धुएं से आग ढक जाती है, धुएं से, धूमेन आवृयते वन्य यथा आदर्शो मलेन च, और जैसे दर्पण जो होता है वो मल से आच्छादित हो जाता है, उसी तरह से इस कामना से तथैव तेनेदम आवृतम, उसी तरह से इस कामना से ये आत्मा जो है आवृत हो जाती है। हमारी जो आत्मा है ये कामना के द्वारा ढक जाती है। तो यहाँ पर काम और क्रोध का गीता में जो बात कही है उसी को दोहरा दिया है। और वहां पर एक जगह दूसरे अध्याय में भी ये बात पूछा कि संगात ध्यायतो विषयांस पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक सर्वनाश का एक चक्र उपस्थित किया है कि जब विषय का ध्यान करता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, क्रोध से विवेक भ्रष्ट हो जाता है, विवेक के नष्ट होने से सर्वनाश उपस्थित हो जाता है। संवेक्षे धर्मार्थो संभारान यो दिगच्छति स वै संभृत संभारा सत्यम सुखमेदते। जो मनुष्य संसार में धर्म अर्थ दोनों को अच्छे प्रकार विचार करके समवेक्ष धर्मार्थो संभारान सो अधिगच्छति, अपने वृद्धि के जय के साधनों को प्राप्त करता है, बढ़ाता है। संभार का मतलब साधन संपत्तियों को प्राप्त करता है, बढ़ाता है। सवै समृद्ध संभारा, इकट्ठे किए हुए हैं साधन जिसने, समृद्ध का मतलब होता है इकट्ठे किए हैं संभार साधन जिसने, वो सत्तम सुखमें देते, वो निरंतर सुख पूर्वक बढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति, साधन संपन्न व्यक्ति सुख पूर्वक वृद्धि को प्राप्त होता है, जय को प्राप्त होता है। धर्म और अर्थ इन दोनों को अच्छे प्रकार विचार करके
समवेक्ष इह, इह का मतलब इस संसार में, धर्म अर्थ, धर्म और अर्थ इन दोनों का विचार करके संभारान या अधिगच्छति, साधन सामग्री को जो प्राप्त होता है, साधन संपत्ति को जो प्राप्त करता है, बढ़ाता है, धर्म अर्थ को देख करके बढ़ाता है, वो समृद्ध संभारा, इकट्ठे किए हुए साधन वाला व्यक्ति सुख पाता है। जो बिना देखे धर्म, धर्म को बिना देखे अर्थ को बढ़ाता रहता है, साधन सामग्री को बढ़ाता है, वो सुख नहीं पाता है। या पंचाभ्यंतरान शत्रुन अविजित्य मनोमयान जिगीषति रिपून अन्यान रिपो विभवन्ति तम, जो अंदर के 5 जो शत्रु हैं, यह पंचाभ्यंतरान, अंदर के अंतरंग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 शत्रु हैं, पंच अभ्यंतरान शत्रुन मनोमयान, जो कि मनोमय हैं, हमारे मन में पैदा होने वाले। एक तो बाहर के शत्रु होते हैं, एक मनोमय हैं, मन में पैदा होने वाले। यह मनोमयान अभ्यंतरान पंच शत्रुन अविजित, अंदर के 5 शत्रुओं को ना जीतकर जिगीषति रिपून अन्यान, दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है। रिपवो अभिभवन्ति तम, शत्रु उसको अभिभूत कर लेते हैं, उल्टे शत्रु ही उसको जीत लेते हैं। रिपवा तम अभिभवन्ति, शत्रु उसको जीत लेते हैं। दृश्यन्ते ही महात्मानो बध्यमाना स्वकर्म भी इंद्रियाणाम मनीषत्वात् राजानो राज्य विभ्रमई। महात्मा, बड़े बड़े जो बड़े समर्थ व्यक्ति भी अपने कर्मों से बध्यमाना दृश्यन्ते, दुनिया में हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा भी अजितेंद्रिय होने के कारण, इंद्रियाणाम अनिशत्वात्, इंद्रियों के अनीश होने के कारण, इंद्रियों के अस्वामी होने के कारण बड़े बड़े महात्मा लोग भी अपने कर्मों से बध्यमाना दृश्यन्ते, वो जो है बध्यमान देखे जाते हैं, मानी ऐश्वर्य से वो बंधे हो जाते हैं, मतलब बंधन में पड़ जाते हैं, मारे जाते हुए। वध्यमाना, वध्यमाना है ये पाठ, बध्यमाना नहीं, वह नहीं है, वह वध्यमाना दृश्यन्ते। वध्यमाना का मतलब है मारे जाते हुए देखे जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग भी, बड़े बड़े समर्थ लोग भी, यहाँ पर महात्माना का अर्थ होगा समर्थ लोग भी, अपने कर्मों से मारे जाते हुए देखे जाते हैं। किस कारण? हेतु क्या है इसमें? इंद्रियाणाम अनिशत्वात्, इंद्रियों के अनिशत्व के कारण, इंद्रियों के स्वामी न होने के कारण मारे जाते देखे जाते हैं। राजानो राज्य विभ्रमई, और राजा लोग ऐश्वर्य के मद से, ऐश्वर्य मद से भी नष्ट होते हुए देखे जाते हैं। राज्य विभ्रमई, ऐश्वर्य मद से भी राजा लोग नष्ट होते हुए देखे जाते हैं। ये आचार्य चाणक्य ने अपना जो उनका कौटिल्य अर्थशास्त्र है उसमें इंद्रिय जय नामक एक अधिकरण में ऐसे अनेक प्रतापी चक्रवर्ती राजाओं को गिनाया है कि इंद्रिय वश होकर के, अपने इंद्रियों के परवश होकर के अपने कुकर्मों या अपने ऐश्वर्य मद में मर्यादा भंग किया और उसके कारण मारे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, ऐसा दिखाया है चाणक्य ने। तो उनमें काम का उदाहरण दिया कि दांडक के भोज थे, काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण कन्या से बलात्कार किया और अपने बंधु बांधव राष्ट्र सहित नाश को प्राप्त हो गए। वो जो दांडक्य भोज नाम का जो एक राजा था, इसी प्रकार कराल वैदेह भी कामवश नष्ट हो गया, ऐसे गिनाया उन्होंने। क्रोध, जन्मेजय क्रोध के वशीभूत होकर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे और तालजंग भृगुओं पर आक्रमण करने से वो नष्ट हो गए, ऐसा चाणक्य ने अपने शास्त्र में गिनाया है। लोभ के उदाहरण दिया, ऐल और सौवीर अजबिंदु लोभ से चारों वर्णों में अत्यधिक धन के आहरण से नष्ट हो गया। ऐल और सौवीर अजबिंदु ये जो राजाओं के नाम हैं, लोभ से चारों वर्णों में अत्यधिक धन के आहरण से नष्ट हो गया। अभिमान के कारण रावण जो था, अभिमान से परदारा सीता को वापस न लौटाने में और दुर्योधन पांडवों के राज्यांश को न लौटाने के कारण नष्ट हो गया। इधर तो दुर्योधन नष्ट हो गया, पांडवों का राज्यांश न लौटाने के कारण रावण नष्ट हो गया अभिमान के कारण। मद, इधर एक राजा था हई है और डम्बोद भव, ये अर्जुन
हई है अर्जुन, ये अर्जुन कई हुए हैं, राम जैसे परशुराम कई हुए हैं ऐसे अर्जुन भी कई हुए हैं। हई है अर्जुन मद से प्रजाओं के अपमान के कारण नष्ट हो गया। और अतिहर्ष में भी वातापी अतिहर्ष से अगस्त्य का और वृष्णि यादव कृष्ण जो थे वो द्वैपायन का अपमान करने के कारण नष्ट हो गए। तो कतिपय अजितेंद्रिय राजाओं के नाश का कारण बताकर आचार्य चाणक्य उस अध्याय के अंत में लिखते हैं, एते चान्य च बहवा शत्रु षड्वर्गम आश्रिता सबंधु राष्ट्र राजानो विनेशुर अजितेंद्रिया शत्रु षड्वर्ग मुत्सृज्य जामदग्नो जितेंद्रिया अम्बरीशश्च ना भागो बुभुजाते चिरम महिम। उपर्युक्त तथा अन्य बहुत से अजितेंद्रिय राजा काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष इन शत्रुरूपी षड्वर्ग के आश्रय के कारण बंधु बांधव सहित राष्ट्र से नष्ट हो गए। इस शत्रुरूपी षड्वर्ग का परित्याग करके जितेंद्रिय जामदग्न राम, परशुराम और अम्बरीश, नाभाग आदि ने बहुत समय तक राज्य किया। ऐसा चाणक्य ने अपने शास्त्र में दर्शाया है। असंत्यागात पाप कृताम अपापान तुल्यो दंडा स्पृशते मिश्र भावात शुष्केण आर्द्रम दह्यते मिश्र भावात तस्मात् पापै संधिम न कुर्यात। अब इसमें ये बताया असंत्यागात पाप कृताम अपापान, पापियों का त्याग न करने के कारण, असंत्यागात पाप कृताम, पापियों का को न छोड़ने से, संत्याग माने छोड़ना, असंत्यागात न छोड़ने से, अपापान और अपापियों को, अच्छे पुरुषों को, तुल्या दंडा स्पृशते एक जैसा दंड, पापियों का त्याग न करने के कारण धर्मात्मा पुरुष भी ये तुल्यो दंडा स्पृशते मिश्र भावात, सहभाव के कारण वैसा ही समान दंड दुख को प्राप्त होता है। जैसे उपमा दे रहे हैं, शुष्केण आर्द्रम दह्यते मिश्र भावात, जैसे सूखी लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी भी जल जाती है, शुष्केण सूखी हुई लकड़ी के साथ आर्द्रम दह्यते गीली लकड़ी भी जल जाती है, मिश्र भावात हेतु क्या है कि वो साथ में उसके जुड़ गई, गीली लकड़ी सूखी लकड़ी के साथ आ गई लपेटे में तो वो भी जल गई। तस्मात् पापै संधिम न कुर्यात, इसलिए पापों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। संधि का अर्थ यहाँ पर, संधि का अर्थ है मेल, संधि का अर्थ संगति। पापी व्यक्तियों के साथ में संगति नहीं करनी चाहिए। दुस्संगति का परिणाम बताया है इस श्लोक में। असंत्यागात् पाप कृताम अपापान तुल्यो दंडा स्पृशते मिश्र भावात शुष्केण आर्द्रम दह्यते मिश्र भावा तस्मात् पापै संधिम न कुर्यात। एक एक छंद कुछ दूसरे उसमें है। जैसे बीच वाली पंक्ति तुल्यो दंड स्पृशते मिश्र भावात शुष्केण आर्द्रम दह्यते मिश्र भावात तस्मात् पापै संधिम न कुर्यात, तस्मात् पापै संधिम न कुर्यात। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा संदेश दिया कि हमारे को जो है संधि, दुष्टों के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। पापियों का त्याग न करने के कारण पाप कृताम असंत्यागात अपापान तुल्यो दंडा स्पृशते, अपापियों को भी वही दंड मिलता है। क्यों मिल रहा है? पापियों का त्याग न करने से। स्वयं अपापी हैं पर दंड वही मिल रहा है जो पापियों को मिलता है। मिश्र भावात, क्योंकि वो उनके साथ पकड़े गए, साथ रहने लगे। किसी उसमें कहीं उनका जब पापियों को पकड़ रहे थे तो वो भी आ गए उनके साथ में। तो पापियों का त्याग न के कारण अपापान धर्मात्मा लोग भी वही दंड के भागी हो जाते हैं मिश्र भावात, उनके साथ रहने के कारण। जैसे कि सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। निजान उत्पत्त शत्रुन पंच पंच प्रयोजनान यो मोहाद न निगृहणाति तम आपद ग्रसते नरम। ये जो 5 शत्रु होते हैं, अपने
बुरे मार्ग पर जाते हुए इन शत्रुओं को, 5 इंद्रियों को, जो पुरुष बुरे मार्ग पर चलने वाले, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रयोजनों वाले 5 शत्रु रूपी जो इंद्रियां हैं, इनको वश में नहीं रखता, उसको आपत्ति प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है। तो इसका ध्वनि यह है कि हे धृतराष्ट्र, तुम कुमार्गगामी बन के वशीभूत होने के कारण दुखी हो रहे हो। कुमार्गगामी मन के वशीभूत होने के कारण तुम्हें ये सारा दुख मिल रहा है। निजान उत्पत्ता शत्रुन, फिर मैं एक बार इसकी व्याख्या कर रहा हूं। पंच पंच प्रयोजनान, 5 जो हमारे ये शत्रु हैं, इंद्रिय रूपी 5 शत्रु, निजान उत्पत्तः, ये अपने बुरे मार्ग पर जाते हुए जो शत्रु हैं, बुरे मार्ग पर चलने वाले शब्द आदि जो 5 प्रयोजनों वाले शत्रु रूपी 5 इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां 5 प्रयोजनों को सिद्ध कर रहे हैं। शब्द आदि ग्रहण करके 5 प्रयोजनों को 5 इंद्रियां सिद्ध कर रहे हैं। तो इन प्रयोजनों वाले, 5 प्रयोजनों वाले हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उनको अपने बुरे मार्ग पर जाते हुए शत्रुओं को जो मोहात न निगृणाति, अज्ञान के कारण जो उनका वश में नहीं करता, तम आपद ग्रसते नरम, ऐसे व्यक्ति को आपत्ति पकड़ लेती है, दुख पकड़ लेता है। मोह के कारण, मोह का मतलब यहाँ अज्ञान, अज्ञान के कारण जो वश में नहीं करता इन 5 इंद्रियों को, जो अपने शब्द, स्पर्श, रूप आदि 5 प्रयोजनों में लगी हुई हैं जो इंद्रियां, उनको जो वश में नहीं करता, उसको आपत्ति ग्रस लेती है। अनसूया आर्जवम शौचम संतोषा प्रियवादिता दमा सत्यम अनायासो न भवंती दुरात्मनाम। कितनी अच्छी बात कह दी आप, समझने वाले के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि दुरात्मा आदमी को ये चीजें नहीं मिलती हैं। दुरात्मा आदमी को, दुष्ट आत्मा को ये चीजें नहीं मिलती हैं। क्या क्या? असूया का अभाव, अनसूया। असूया होता है किसी के गुणों में भी दोष ढूंढना या दोष लगाना, किसी के छिद्रान्वेषण, किसी के गुणों में भी दोष ढूंढने का नाम असूया होता है, अनसूया। आर्जव कहते हैं सरलता को, शौच पवित्रता, संतोष प्रियवादिता, प्रिय बोलना, दमः इंद्रिय जय, सत्यम अनायास, अनायास का मतलब होता है चंचलता का अभाव। ये दुष्ट आत्माओं में ये चीजें नहीं होती हैं। अनसूयार्जवम शोचम संतोषा प्रियवादिता दमा सत्यम अनायासो न भवंती दुरात्मनाम, ये दुरात्माओं में नहीं रहती हैं। आत्मज्ञानम अनायास, तितिक्षा धर्म नित्यता, वाक्चय गुप्ता दानम, एतान अंतेषु भारत, एतानी अंतेषु भारत। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान माने अपने जैसा अन्यों को समझना, चंचलता का अभाव, अनायास। आत्मज्ञान के 2 अर्थ होंगे, एक हमारी आत्मा जो है, आत्मा को सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, और दूसरा अपनी आत्मा के समान समझना दूसरों को भी, अपने जैसा अन्यों को समझना। अनायास का अर्थ अभी किया था चंचलता का अभाव, और तितिक्षा सहन करना, सहनशीलता, धर्म नित्यता, धर्म में सदा बने रहना, वाक्चय गुप्ता दानम च, और सदा वाणी जो है वो रक्षित हो, असंबद्ध प्रलाप आदि ना करे। वाक्चय गुप्ता, रक्षित वाणी जो कि असंबद्ध भाषण ना करे, धर्म में निरत रहना, और गुप्त वाणी, रक्षित वाणी, और दान, ये कर्म नीच पुरुषों में नहीं होते। और गुप्त वाणी, गुप्त वाणी का मतलब रक्षित वाणी, उनकी वाणी सदा संयत रहे, असंबद्ध बातें ना बोलें, यह है गुप्त वाणी। और दान, हम दान को एक बड़ा पवित्र कर्म और बड़ा उच्च कर्म बताया है। मतलब हमारे पास जो है वो दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। तो ये अंत्यों में, अंत्यों का मतलब नीचों में ये चीजें नहीं मिलती हैं। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्त्य बुधा बुधान वक्ता पापम उपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्ति अबुधा बुधान,
आक्रोश और परिवाद के द्वारा, आक्रोश कहते हैं कठोर भाषण और परिवाद कहते हैं निंदा, कठोर भाषण और निंदा के द्वारा जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुद्धिमानों को पीड़ा पहुंचाते हैं। विहिंसन्ति अबुधा बुधान, अबुध मानी अज्ञानी, मूर्ख ज्ञानियों को पीड़ा देते हैं आक्रोश से, कठोर भाषण से और निंदा के द्वारा। वक्ता पापम उपादत्ते क्षममाणा विमुच्यते। आप लोगों की समस्या ये होगी, देख लो, इसका समाधान कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी को आक्रोश से या निंदा के द्वारा पीड़ा पहुंचाए तो वक्ता पापम उपादत्ते, तो बोलने वाला पापी हो जाएगा, क्षममाणा विमुच्यते, और जो सहन करेगा, जो क्षमा करेगा वो विमुक्त हो जाएगा। क्षममाणा विमुच्यते, वक्ता पापम उपादत्ते, बोलने वाला तो पापी होगा और जो सहन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। हिंसा बलम असाधूनाम राज्याम दंड विधिर बलम, असाधु पुरुषों का जो बल होता है वो हिंसा होता है, हिंसा से ही वो अपने को संतुष्ट करते हैं। बड़ा अच्छा, मतलब कमाल की बात कह दी। असाधु पुरुषों का बल हिंसा होता है, राजाओं का बल दंड विधि, दंड विधिर बलम, राजाओं का जो बल है दंड का विधान है। शुश्रूषा तु बलम स्त्रीणाम, और स्त्रियों का बल सेवा होता है, शुश्रूषा माने सेवा। क्षमा गुणवताम बलम, और गुणवानों का जो बल है वो क्षमा होता है। और वाक संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मतः, हे राजन ये वाक संयम जो है सुदुष्कर, अत्यंत कठिन माना गया है। वाक संयम तो संयम है सुदुष्करतम है, अर्थवच्च विचित्रम च न शक्यम बहुभाषितम, मतलब अर्थवान भी हम बोलें और बहुत ही आश्चर्यजनक बोलें, चमत्कार पूर्ण बोलें, ये बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब बक बक तो चाहे सारे दिन भी करते रहें, पर सार्थक वाणी बोलना वो बहुत मुश्किल काम होता। अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक सुभाषिता, सैव दुर्भाषिता राजन अनर्थाय उपपद्यते। ये जो है विधिवत सुभाषिता वाक, सुभाषिता का अर्थ है अच्छी तरह बोली गई ये वाणी, अभ्यावहति कल्याणम, कल्याण को प्राप्त कराती है। विविधम कल्याणम आवहति, विविध कल्याण को प्राप्त कराती है ये अच्छी तरह से बोली गई वाणी जो होती है। और सैव दुर्भाषिता, हे राजन ये वाणी ही जो दुर्भाषिता है, बुरी बोली गई होती है, तो अनर्थाय उपपद्यते, अनर्थ ही अनर्थ खड़े कर देती है। कितना जोर दे रहे हैं वाणी के ऊपर। वेद में भी कहा है कि प्रश्नोत्तर शैली में भी वहां वेद में मंत्रों में अपनी बात कही गई है। तो वहां पूछा कि कस्य मात्रा न विद्यते, कौन सी चीज है जिसकी सीमा नहीं, कोई मात्रा नहीं, क्वांटिटी नहीं। तो उत्तर दिया गोस्तु मात्रा न विद्यते, गो की वाणी, गो कहते हैं वाणी को, गो की मात्रा नहीं है, वाणी की कोई मात्रा नहीं है कि कितना सुख दे दे और कितना किसी को दुख दे दे। इन श्लोकों में भी यही बात आप सीख रहे हैं। गोस्तु मात्रा न विद्यते, रोहते सायिकैर्विध्यम वनम परशुना हतम, वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न संरोहति वाक्षतम। उसी वाणी की बात और आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे बाण होते हैं और उनसे बिंधा हुआ जो वन होता है, बाणों से छेदा गया जो घाव होता है, जंगल जो होता है वो फिर भर जाता है, पूरा हो जाता है। परशुना हतम, और फरसे से काटा गया जो वन होता है। रोहते साइकर विध्यम, एक बात, बाणों से बिंधी हुई चीज जो है फिर घाव भर जाएगा। जैसे शरीर में बाण लग गए, अचानक कहीं से कोई चीज आकर के हमारे ऊपर पड़ गई, वो तो कोई व्यक्ति, हमारे कोई शत्रु, जैसे हमारे मित्र से कोई किसी को चोट लग, हमारा मित्र है और उससे हमें चोट लग जाए और उतनी ही चोट हमारे शत्रु से लग जाए, चोट तो बराबर हो, पर हमारे को शत्रु से जब लगती है तो बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाती है।
और जाते जाते कोई पत्थर पड़ जाए पहाड़ से, चोट तो खूब भी लग जाती है, पत्थर पड़ जाए, पर उतना दुख नहीं होता यदि कोई हमारा विरोधी हमें थोड़ा सा भी कुछ चोट पहुंचा दे। तो इसके साथ मन की भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। रोहते सायकैर विध्यम, बाण, सायक कहते हैं बाण, बाणों के द्वारा जो विद्धम मानी घाव है वो भर जाता है। वनम परशुना हतम, और फरसे से काटा हुआ वन फिर दोबारा हो जाता है। वाचा दुरुक्तम बीभत्सम, पर ये वाणी के द्वारा बुरा कहा हुआ निंदित दुर्वचन युक्त जो वाणी है उसके किया गया हृदय का जो घाव है, न संरोहति वाक्शतम, वाणी के द्वारा किया गया जो घाव है, क्षत कहते हैं घाव को, वाणी के द्वारा किया गया जो घाव है वो न रोहती। अब आपको ना ये चीज केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आप इस पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। केवल आपको ये पढ़ने के लिए नहीं है कि आपने विदुर नीति पढ़ ली, स्वामी जी को कह दें हमने विदुर नीति पढ़ ली, इससे बात नहीं बनेगी, कुछ भी लाभ नहीं होगा। स्वामी जी को कह दिया हमने वीर गर्जना पढ़ ली, किसी को बताने के लिए आप बता देते हैं कि हमने वैदिक वीर गर्जना पढ़ ली, विदुर नीति पढ़ ली, हमने गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, इससे नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए इन शब्दों में क्या संकेत दिए जा रहे हैं। वाचा दुरुक्तम बीभत्सम, वाणी के द्वारा जो दुरुक्त, बीभत्स कहते हैं निंदित, जो बात कही गई है, न संरोहति वाक्शतम, वाणी के द्वारा हुआ जो घाव है वो न संरोहति, वो भरता नहीं है, कभी भी भरता नहीं है। करणी नालीक नाराचान निर्हरंती शरीरता, वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुम शक्यो हृदिशयो ही स, कहते हैं कर्ण, ये शस्त्रों के नाम है, करणी, नालीक, नाराज, अलग अलग शस्त्रों के नाम है। निर्हरंती शरीरता, शरीर में लग जाए तो हम निकाल के फेंक देते हैं, करणी, नालीक और नाराज इनको निकाल कर फेंक देते हैं। वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुम शक्यो हृदिशयो ही सा, पर वाणी का जो शल्य है, कटुवाणी रूपी जो बाण है, वो न निर्हर्तुम शक्या, उसको निकाल कर फेंकना बड़ा मुश्किल है। हृदिशयो ही सा, क्योंकि वो तो हृदय में लगा हुआ होता है, हृदय में बैठा हुआ होता है। वाक्साय का वदना निष्पतंती, वाक्साय का कटुवाणी रूप जो बाण होते हैं वो मुख से निकलते हैं। यही राहता शोचती रात्र्य हानि, जिन बाणों से आहत हुआ व्यक्ति रात दिन रात्र्य हानि, रात दिन शोक करता रहता है। परस्य नामर्म सुते पतंती, वो दूसरे के मर्म स्थान के ऊपर जाकर के गिरते हैं। नामर्मसु का अर्थ है अत्यंत मर्म स्थान में। एक तो होता है मर्म और एक होगा अमर्म और एक होगा नामर्म, दो निषेध हो गए। मर्म का मतलब मर्म स्थान, जैसे कि गला ये मर्म स्थान है, मस्तक एक मर्म स्थान है, तो ये मर्म स्थान कहे जाते हैं। हृदय जो है मर्म स्थान है, बहुत सारे मर्म स्थान हैं। तो परस्य नामर्मसु, यहां मर्म शब्द और उसका अपोजिट अमर्म, और अमर्म का भी अपोजिट नामर्म, मानी अत्यंत मर्म स्थान में, अत्यंत मर्म स्थान में जाकर के लगते हैं। तान पंडितो नाव सृजेत परेभ्या, पंडित जो समझदार है वो इन वाक रूपी बाणों को दूसरों के ऊपर ना छोड़े। नाव सृजेत परेभ्या, दूसरों के लिए इनको ना छोड़े, इसी में कल्याण है। यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम, बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति सो अवाचीनानि पश्यति, कहते हैं देवगण जिस पुरुष के लिए पराजय देते हैं, जिसको नष्ट करना चाहते हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं उनको यहाँ देव कहा है। जिसको नष्ट करना चाहती हैं, जिसको पराभव देती हैं, बुद्धिम तस्यापकर्षन्ति सो अवाचीनानि पश्यति, उसकी बुद्धि ले लेते हैं, उसकी बुद्धि को खींच लेते हैं। सो अवाचीनानि पश्यति, और फिर वो नीच कर्मों में जुट जाता है और फिर उसके दंड भोगता है। विचित्र सी बात कह दी।
यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम। देवगण जिसके पराभव को चाहते हैं, बुद्धिम तस्य अपकर्षन्ति, बुद्धि जो है उसकी खींच लेते हैं, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं और फिर वो गलत काम में जुट जाता है, फिर उसको कष्ट मिलते हैं, उसको दंड मिलता है। बुद्धो कलुष भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते, बुद्धि जब कलुषित हो जाती है, कलुष भूतायाम बुद्धौ, कलुष भूत हुई बुद्धि, कलुषित हुई जो बुद्धि, मैली हुई बुद्धि और विनाश के उपस्थित होने पर अनयो नय शंकासो हृदया नाव सरपति। और अनय, अनय का मतलब होता है अनीति, नीति के समान जो नीति दिखाई दे, अनीति नीति के समान दिखाई प्रतीत होती हुई हृदय से नहीं निकलती, हृदयात नाव सरपति। बुद्धि जब कलुषित हो जाती है, मैली हो जाती है और विनाश समुपस्थित हो जाता है, तब क्या होता है ये बताया, अनीति नीति जैसी दिखाई देती है पर छोड़ हमारे हृदय से नहीं निकलती। जब हमारी बुद्धि कलुषित हो जाती है, विनाश उपस्थित होता है, तो क्या घटित होता है, वह बता रहे हैं कि अनयो नय संकासो, जो अनीति है वो नीति के समान दिखाई देने लगती है, जो कि हृदया नाव सरपति, हमारे हृदय से जो है नहीं निकलती है, हृदय से नहीं निकलती। सेयम बुद्धि परिता ते पुत्राणाम भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, सेयम बुद्धि, वो ये जो बुद्धि है, परिता मानी भ्रष्ट हुई, नष्ट हुई, किनकी, तुम्हारे पुत्रों की, तुम्हारे पुत्रों की वो जो बुद्धि है वो पांडवों के प्रति वो हो गई है, विरोध के कारण मलिन हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। इस भ्रष्ट बुद्धि वाले अपने पुत्रों को तुम समझ नहीं पा रहे हो। पांडवानाम विरोधेना न चैवा उबुध्यते, तुम न चैवा अनुबद्ध से, न चैवान न च एनान अवबुद्ध से, तुम इन पांडवों को समझ नहीं पा रहे हो। पांडवों के विरोध के कारण ये जो बुद्धि है उल्टी होगी, परिता, किनकी, तुम्हारे पुत्रों की, दुर्योधन आदि की, दुशासन आदि की, तुम्हारे पुत्रों की वो जो बुद्धि है पांडवों के साथ विरोध के कारण से उल्टी हो गई है, न चाहिए ना अवबुद्ध से। और तुम्हारी गलती ये है कि तुम भी इनको नहीं समझ पा रहे हो, दुर्योधन दुशासन आदि को तुम भी समझ नहीं पा रहे हो और सारा काम उल्टा होता जा रहा है। राजा लक्षण संपन्ना त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्, शिष्यस्ते शासिता सोस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। राजा जो होता है, राजा के लक्षणों से युक्त, त्रैलोक्यस्यापि भवेत्, तीनों लोगों का भी राजा होने के काबिलियत रखता है, तीनों लोगों का राजा होने, त्रैलोक्यस्यापि, और लक्षणों से, राजा के लक्षणों से संपन्न है। राजा लक्षण संपन्न, राजा के लक्षणों से युक्त तीनों लोगों का भी जो राजा होने की योग्यता रखता है। शिष्यस्ते शासिता सोअस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर, वो आज्ञाकारी युधिष्ठिर, शिष्य का मतलब है आज्ञाकारी युधिष्ठिर, शासिता राजा होना चाहिए, शासिता का मतलब राजा होना चाहिए। हे धृतराष्ट्र, ऐसा है युधिष्ठिर जो कि राजा होना चाहिए, जो कि लक्षण संपन्न है और तीनों लोगों का राजा हो सकने की सामर्थ्य है उसके अंदर, राजा के लक्षणों से युक्त है, तीनों लोगों का भी जो राजा होने योग्य है। तो ऐसा तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य शासिता अस्तु, राजा बन जाए। धृतराष्ट्र ऐसा है ये युधिष्ठिर, आप उसको देखिए। अतीव सर्वान पुत्रास्ते भागधेय पुरस्कृत, ये जो राज्यांश से पुरस्कृत, भागधेय कहते हैं राज्यांश से पुरस्कृत, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, धर्मार्थ तत्वविद, तेजसा प्रज्ञा च युक्त, तेज और प्रज्ञा से युक्त, सब पुत्रों से अधिक तेज और बुद्धि से युक्त है। अतीव सर्वान पुत्रान, सारे पुत्रों से अधिक वो बढ़ करके, भागधेय पुरस्कृता, राज्यांश से पुरस्कृत, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, धर्मार्थ तत्वविद शब्द का अर्थ है धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, सब पुत्रों का अतिक्रमण करता हुआ, तेजसा प्रज्ञा युक्तो अस्ति अयम युधिष्ठिर,
तेज और प्रज्ञा से युक्त है ये युधिष्ठिर। तो टीकाकार नीलकंठ ने यहाँ पर एक बात लिखी है, महाभारत एक विशाल ग्रंथ पर टीका लिखी है, नीलकंठ नाम की एक व्याख्या मिलती है। नीलकंठ आचार्य ने टीका लिखी है कि पांडव के राज्यांश मूर्धाभिषिक्त राजा होने के कारण पांडव राज्य के अधिकारी हैं, और तुम अंधे होने के कारण राज्य से वंचित कर दिए गए, अतः तुम्हारे पुत्र राज्य के अधिकारी नहीं है। किंतु ये अभिप्राय शब्दों से तो निकल नहीं रहा है, उन्होंने ऐसा कहा है इस श्लोक में, अतीव सर्वान पुत्रास्ते भाग ध्येय पुरस्कृता तेजसा प्रज्ञा चैवा युक्तो धर्मार्थ। इससे तो इतनी बात कही गई है कि धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, भाग ध्येय पुरस्कृता राज्यांश से पुरस्कृत, यह जो है धर्म अर्थ के तत्व को जानने वाला युधिष्ठिर तुम्हारे सब पुत्रों से अधिक, सब पुत्रों से ज्यादा तेज और प्रज्ञा से युक्त है। अनुक्रोशाद आनृश्यंस्यात् योऽसो धर्म भृताम वर गौरवात् तव राजेंद्र बहुन क्लेशास्तितिक्षते। हे राजेंद्र, ये कुछ कारण है जो कि उनके कारण बहुत सारे क्लेशों को सहन करता चला जा रहा है ये युधिष्ठिर। अनुक्रोशात का मतलब है दयालुता के कारण, अनृश्यंसात का मतलब है अक्रूरता के कारण, अनृश्यंसात क्रूरता के कारण, योसो धर्म भृताम वर, ये धर्मधारियों में जो श्रेष्ठ राजा है, धर्मात्माओं में जो श्रेष्ठ ये राजा है, गौरवात तव, और तुम्हारे प्रति गौरव का भाव रखने के कारण, बहुन क्लेशांश तितिक्षते, बहुत सारे क्लेशों को ये सहन करता हुआ चला जा रहा है। तो आप ऐसा इसके ऊपर क्रूरता मत कीजिए। धृतराष्ट्र, हे राजेंद्र धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के बारे में कह रहे हैं अंतिम में, दूसरे अध्याय की समाप्ति में, कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ये जो युधिष्ठिर है, ये तुम्हारे बड़प्पन के कारण, गौरवात, तुम्हारे गौरव के कारण और अपनी दयालुता के कारण तुम्हारे प्रति गौरव बुद्धि रखता है, तुमको सम्मान देता है। और दूसरी बात कही, इसके अंदर दया भाव है, और आनृशंस्यात्, अक्रूरता के कारण मानी सौम्यता के कारण ये बहुत दुखों को सहन कर रहा है। ये उद्योग पर में जो एक प्रजागर पर्व नाम अवांतर विभाग है, तो उसमें ये 34वां अध्याय समाप्त होता है। 33, 34 दो अध्याय पूरे हुए, तीसरा अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्र बोलता है कि ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ सहितम वचा, हे महाबुद्धिमान, संबोधन है महाबुद्धे, और भी मुझे धर्म और अर्थ सहित वाणी कहिए, धर्म और अर्थ से युक्त वाणी और भी मुझे बोलिए। शृण्वतो नास्ति में तृप्ति विचित्राणी है भाषसे, सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हो, विचित्राणी है भाषसे, विचित्र भाषण कर रहे हो, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। विदुर जी बोले, सर्वतीर्थेषु वासनानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे त्वेते समेष्याताम आर्जवम व विशिष्यते। कहते हैं सब तीर्थों में जाकर कोई स्नान कर ले, एक बात, सर्वभूतेषु च आर्जवम, और सब प्राणियों के प्रति सरलता का व्यवहार रखे, कोमलता का व्यवहार रखे। ये दो बातें कह करके कहते हैं उभे तो एते समेष्याताम, एक पलड़े में तो रख दिया सब तीर्थों में स्नान, कि व्यक्ति सब तीर्थों में जा जा करके स्नान करके आया है, और ये दूसरा व्यक्ति सब भूतों के प्रति सरलता का व्यवहार करता है। सर्वभूतेषु आर्जवम उभेतु एते समेष्याताम, कहते हैं ये दोनों चीजें बराबर होंगी। उभेतु एते समेष्याताम, ये दोनों चीजें बराबर होंगी, पलड़ा बराबर होगा। आर्जवम अविशिष्यते, जो सरलता है ये ज्यादा विशेषता रखती है, ज्यादा इसमें वजन है। तो मैं आपको एक बात कह रहा था कि जो है विरोधी शब्दों के द्वारा भी शब्दों के अर्थों को हम समझा करते हैं। आर्जव को समझने के लिए एक दूसरा शब्द, मैं विरोधी शब्द आपके सामने रख रहा हूं, कुटिलता। मानी आर्जव का जो विरोधी शब्द है वो कुटिलता है। तो कुटिलता क्या चीज होती है वो समझ में आ जाए तो फिर आर्जव भी समझ में आ जाएगा।
कि आर्जव उससे उल्टा है। कुटिलता में क्या होता है? वेद में कहा है अग्ने ने सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान योधि अस्मत् जुहुराण में न। जुहुराण में न कुटिलता है। ये कुटिलता युक्त पाप को हमसे दूर करो। तो ये कुटिलता क्या चीज है? कुटिलता होती है अंदर कुछ बाहर कुछ, मन में कुछ, वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ, ये कुटिलता होती है। आर्जव क्या होगा? हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार तीनों एक रूप यदि रहते हैं, एक रूपता में रहते हैं, तो ये आर्जव है। तो इन्होंने कहा कि आर्जवम अविशिष्यते, जो ऋजुता है वो विशेष है। आर्जवम प्रतिपद्यस्वे पुत्रेषु सत्तम विभो इह कीर्तिम पराम प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि। हे राजन, तुम पुत्रों में अर्थात कौरव पांडव सभी में आर्जवम प्रतिपद्यस्व, तुम सरलता को प्राप्त हो। यहाँ पर आर्जवम का अर्थ हो जाएगा कि अवैषम्य को प्राप्त हो, पक्षपात रहित हो जाओ। मतलब अपने पुत्रों में कौरव और पांडव जो तुम्हारे पुत्र हैं, कौरव पांडव सभी में एक बुद्धि हो जाओ, अवैषम्य को धारण करो। यही कीर्तिम पराम प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि, इस दुनिया में भी तुम्हें कीर्ति मिलेगी और मरने के बाद भी फिर स्वर्ग मिलेगा। ऐसा यदि करोगे तो यह पराम कीर्तिम प्राप्य, अति उत्कृष्ट कीर्ति को प्राप्त करके और मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। यदि ऐसा नहीं करोगे, यावत कीर्तिर मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत से पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोके महीयते। तुम अपने कौरव पांडव दोनों पुत्रों में समानता, आर्जव, अवैषम्य, एकत्व को धारण करो, पक्षपात रहित बुद्धि को धारण करो, तो इससे तुम्हारी इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ भी अपयश और आगे भी आपको कुछ नहीं मिलना, स्वर्ग की जगह नरक मिलेगा। आगे उसी बात को प्रकारांतर से कह रहे हैं, यावत कीर्ति मनुष्य से, मनुष्य की जो कीर्ति होती है वो इस संसार में जो पुण्य कीर्ति फैलती है, मानव की जब उत्तम कीर्ति इस लोक में गाई जाती है तो वो उतने समय तक स्वर्ग में पूजित होता है। जब तक, यावत मानी जब तक मनुष्य की कीर्ति पुण्या लोके प्रगीयते, वो पुण्य कीर्ति लोक में गाई जाती है, तावत मानी तब तक हे पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोक में वो पूजित होता है। माने जितने समय तक हमारी कीर्ति गाई जाएगी उतने समय तक हम स्वर्ग में रहेंगे, ऐसी बात कह रहे हैं। अत्रापि उदाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम, यहाँ इस विषय में एक पुराना इतिहास उदाहरण के रूप में दिया जाता है। उक्त विषय में, कीर्ति के विषय में एक पुराना इतिहास उदाहरण के रूप में दिया जाता है। विरोचनस्य संवादम केशिन्यर्थे सुधन्वना, जो कि सुधन्वा के साथ केशिनी नामक कन्या के लिए वो विरोचन का जो संवाद है, मानी केशिनी नामक कोई कन्या थी, उसके लिए सुधन्वा के साथ विरोचन का संवाद हुआ था। दो के बीच में वार्तालाप हुआ था। एक तो था, एक पार्टी थी विरोचन और दूसरी पार्टी थी सुधन्वा। इन दो के बीच में संवाद हुआ केशिनी नामक कन्या के लिए। तो ये एक उदाहरण इतिहास में दिया जाता है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, समझा रहे हैं किस विषय में, कि यावत कीर्ति मनुष्य से पुण्यालोके प्रगीयते, पुण्य कीर्ति जितने समय तक मनुष्य की संसार में गाई जाती है उतने समय तक व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। तो उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं कि ये इतिहास क्या था। स्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः रूपेण अप्रतिमा राजन विशिष्ट पति काम्यया। ये जो है केशिनी नाम की एक कन्या थी, स्वयंवर में स्थित हुई, ठहरी। केशिनी नाम वाली अनुपम रूपवती कन्या, रूपेण अप्रतिमा का मतलब है अनुपम रूप वाली, विशिष्ट पति काम्यया, उत्तम पति की प्राप्ति की इच्छा से वो स्वयंवर में खड़ी हुई। अब विरोचनोथ दैत्य तदा तत्र आ जगाम है प्राप्तुम इच्छंस ततस्तत्र दैत्येन्द्रम प्राह केशिनी।
विरोचन नाम का दिति का पुत्र दैत्य होता है। जैसे कुंती का पुत्र कौन थे? अंबिका का पुत्र अंबिके, तो दिति का पुत्र दैत्य। तदा तत्र आजगाम, दैत्य जो विरोचन था उस समय वो भी वहां पर पहुंच गया केसनी के उस स्वयंवर विवाह में। प्राप्तुम इच्छन, केसनी को प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंच गया। दैत्येंद्रम प्राह केसनी, तब वहां जो केसनी थी वो दैत्येंद्र को बोली, विरोचन वहां पहुंचा तो दैत्येंद्रम प्राह केसनी, दैत्येंद्र दैत्यराज को केसनी बोली, दिति का पुत्र जो विरोचन था वहां पहुंचा तो केसनी ने दैत्येंद्र से ये बात कही। दैत्येंद्र कौन है? विरोचन, दैत्यों का जो राजा है वो विरोचन है। केसनी दैत्येंद्र से विरोचन से बोली, केसनी कहती है किम ब्राह्मणा स्वित श्रेयांश, ये जो है सुधनवा नाम का एक ब्राह्मण था उसके साथ तुलना करके बोली केसनी, किम ब्राह्मणा स्वित श्रेयांश दितिजा स्वित विरोचना, हे विरोचन ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या ये दिति के पुत्र श्रेष्ठ हैं? अथ केन स्म पर्यंकम सुधनवा नादिरोहति, यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो मेरे साथ फिर सुधनवा ही क्यों ना शादी करे। ये तो मुहावरा है, संस्कृत में ऐसे कहते हैं इसको, इस बात को इस तरह से कहते हैं, केनस्म किस हेतु से मेरे पर्यंक पर सुधनवा क्यों न चढ़े। ये मुहावरेदार भाषा, इसका मतलब है कि मेरे साथ सुधनवा ही शादी क्यों न करे। अथ केनस्म पर्यंकम सुधनवा नाधिरोहति, मैं उसी से विवाह क्यों न करूं। यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो सुधनवा नाम का ब्राह्मण भी यहाँ उपस्थित है, उसी के साथ मैं शादी क्यों न करूं। तो विरोचन बोला, प्राजापत्यास्तु वही श्रेष्ठा वयम केशिनी सत्तमा, केशिनी का दीर्घ इकार होता है पर संबोधन में ह्रस्व इकार हो जाता है। केशिनी को संबोधन करके कह रहा है विरोचन, हे केशिनी हम प्रजापति कश्यप की संतान निश्चय से श्रेष्ठ और उत्तम है। प्रजापति जो कश्यप है उसकी संतान जो हम हैं, सत्तम का मतलब उत्तम है। अस्माकम खलु इमे लोका के देवा के द्विजातया, चाहे देव हैं चाहे द्विजाति हैं सब हमारे नीचे हैं, सारे लोग पृथ्वी आदि हमारे ही हैं। कौन देव कौन ब्राह्मण, हमारे सम्मुख देव और ब्राह्मणों की क्या गणना, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इसमें ऐसा है कि कश्यप प्रजापति थे, उनकी दो पत्नी थी, दिति और अदिति। तो दिति से तो दैत्य पैदा हुए जिनको असुर कहते हैं, वे उम्र में बड़े थे, और अदिति से आदित्य पैदा हुए उनको देव कहते हैं। तो असुर आयु और शक्ति में बड़े थे, देव छोटे थे। कश्यप प्रजापति के उत्तराधिकारी के रूप में बड़े होने के कारण जो पृथ्वी असुरों को प्राप्त हुई, ये पृथ्वी जो है इसके शासक जो हैं दैत्य बने, असुर बने। अब असुरों ने अपने भाई देवों को भूमि का कुछ भी भाग नहीं दिया। जैसे यहाँ पर जो आप कथा सुन रहे हो कि कौरव जो है पांडवों को कुछ भी भाग नहीं देने के लिए तैयार, इसी तरह से असुरों ने अपने भाई देवों को भूमि का कुछ भी भाग नहीं दिया। अतः देवों और असुरों में दाय भाग के निमित्त से, दाय भाग मानी जो उत्तराधिकार के रूप में पिता से पुत्र को प्राप्त होता है उसको दाय भाग कहते हैं। तो दाय भाग के रूप में, दाय भाग के निमित्त से बड़ा भारी युद्ध हुआ दोनों में, कई सौ वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा। तो इसी इतिहास को शास्त्र में देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। अंत में असुर लोग जो थे अभिमान के कारण पराजित हो गए। असुर जो लोग थे वो अभिमान के कारण पराजित हो गए और देव इस भूमि के प्रशासक बने। तो ये विरोचन ने जब अपनी बात कही कि हम ही श्रेष्ठ हैं, केसनी बोली, इहेव आवाम प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन, हे विरोचन इसी स्थान पर हम प्रतीक्षा करेंगे। हम प्रतीक्षा करते हैं कल सुधनवा प्रातः आगंता पश्येम वाम समागतो, प्रातःकाल सुधनवा आएगा, सुधनवा प्रातः आगंता मानी प्रातःकाल आएगा, पश्येम वाम समागतो, अब मैं तुम दोनों को फिर
यहीं इसी स्थान पर आमने सामने देखना चाहती हूँ। तुम कह रहे हो उनके पीछे से कि हम श्रेष्ठ हैं, मैं ये चाहती हूँ कि इसी स्थान पर कल सुधनवा और तुम्हारे को आमने सामने देखूं और तुम्हारा उस समय पता लग जाएगा कि कौन श्रेष्ठ हैं। यह आवाम प्रतीक्षा है, और हम, आवाम का मतलब हम दोनों यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। हम दोनों माने केशिनी बोल रही है विरोचन को कि हम दोनों यहीं पर इस स्थान पर प्रतीक्षा करेंगे, सुधनवा प्रातः काल आएगा और मैं तुम दोनों को देखूंगी। विरोचन बोला कि तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाससे। भीरु का मतलब हे भीरु, हे डरपोक, जैसे तुम बोल रही हो वैसा ही मैं करूंगा। सुधनवानम च माम चैव प्रातः दृष्टा से संगतौ। प्रातः काल मेरे को और सुधनवा को तुम इकट्ठा देखोगी। पूछा था उसने कि मैं प्रातः काल तुम्हारे दोनों को देखना चाहती हूँ, यहीं पर सम्मुख उपस्थित देखना चाहती हूँ। तो उसने स्वीकार किया विरोचन ने कि ठीक है, मैं कल आता हूँ। तथा भद्रे करिष्यामि, जैसा तुम कहती हो वैसे ही मैं करूंगा। कल प्रातः सुधनवा को और मुझको इकट्ठा दोनों को देखोगी तो हम दोनों इकट्ठे उपस्थित हो जाएंगे। तो विदुर जी कहते हैं अतीतायाम च सर्वर्याम उदिते सूर्य मंडले अथा जगाम तम देशम सुधनवा राजसत्तमा। ये विदुर जी ने फिर अगली बात शुरू की। ये इतिहास हम कल इसको पूरा करेंगे, आज हम यही विराम देते हैं। और ये क्योंकि कथा में ये बात है तो बड़ा रोचक संवाद है, और इस संवाद के माध्यम से जो विदुर जी कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो शिक्षा कल हमें प्राप्त होगी। ओम शांति।